नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। मेरा नाम है जगदीश और फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ऑटोमोबाइल डीएनए में। दोस्तों हाल ही में महिंद्रा ने अपनी कोड नेम S201 का नामकरण किया है और उसे नाम दिया है XUV300। इस गाड़ी का नामकरण करते ही महिंद्रा ने यह दस्तक दे दी है कि फरवरी के फर्स्ट हाफ में ये गाड़ी मार्केट में लॉन्च हो जाएगी। इसी के साथ में महिंद्रा ने यह बताया कि ये गाड़ी अनमैच्ड सेफ्टी के साथ आएगी, क्लास लीडिंग फीचर्स, सेगमेंट लीडिंग बहुत सारे फीचर्स, लोडेड विद अप मार्केट एंड मॉडर्न फीचर्स के साथ में ये गाड़ी आएगी। पेट्रोल और डीजल इन दोनों के साथ में, दोनों ऑप्शंस में ये गाड़ी आपके लिए अवेलेबल की जाएगी। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है दोस्तों कि जब हम सक्सेस के 7वें आसमान पर पहुंचते हैं या हमें सक्सेस मिलना शुरू हो जाती है तो हम जोश में होश खो बैठते हैं। तो ऐसी ही कुछ गलतियां महिंद्रा कर रहा है जिनको आज हम इस वीडियो में हाईलाइट करेंगे और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इससे पहले उन सारी गलतियों को किसी ने हाईलाइट नहीं किया है, ना ही किसी ने आपका अटेंशन ड्रॉ किया है। टाटा ने भी ऐसी बहुत सारी गलतियां हैरियर के वक्त की है जिसका एक वीडियो मैं ऑलरेडी पहले से बना चुका हूँ। उसका लिंक मैं आपको ऊपर आई बटन में दे दूंगा, उसे आप वहां से देख सकते हैं। हालांकि पिछले 2 से 3 सालों में टाटा ने काफी अच्छा टर्न बैक किया है और बहुत ही बढ़िया से टाटा प्रोग्रेस कर रही है। उनका प्रोग्रेस काफी अच्छा, काबिले तारीफ चल रहा है। सेम गोज विद महिंद्रा। और इन दोनों कंपनियों को ग्लोबली अच्छा प्रेजेंस और अच्छा प्रोग्रेस करते देख किसी भी इंडियन को बेहद ही दिल से खुशी होगी, जो कि मुझे भी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जैसे हम जोश में होश खो बैठते हैं, वैसी सारी गलतियां हर कोई करता है। बहुत कॉमन सी गलतियां हैं। उन गलतियों को और प्रोडक्ट्स को एनालाइज करने का मतलब ये नहीं है कि मैं किसी भी कंपनी को कम आंक रहा हूँ। बस कंज्यूमर जो इन गाड़ियों पर, इन कंपनियों पर पैसे लगाने वाले हैं, उनका नुकसान ना हो और कुछ गलतियों से कंपनियां बचे जिनकी वजह से वो खुद अपने प्रोडक्ट का ट्यून करने पे तुली हुई है और जो उनको समझ में नहीं आ रहा है, ये चीज उन तक पहुंचाना, यही मेरी कोशिश है इस वीडियो को लेकर। महिंद्रा माराजो और अल्टोरस G4 के लॉन्च के बाद में और उसे मिलती सफलता के बाद में सक्सेस के 7वें आसमान पर है और वहां से वो उतरना नहीं चाहता। लेकिन इस सारे में जो वो गलतियां कर रहा है, उन गलतियों की एक बहुत बड़ा खामियाजा उसे भुगतना पड़ सकता है, उनके प्रोडक्ट्स को भुगतना पड़ सकता है। तो उनसे उन्हें बचाने की कोशिश और कंज्यूमर्स के जो पैसे डूब सकते हैं, उन कंज्यूमर्स का ज्यादा से ज्यादा फायदा कैसे हो, यही एक मामूली सी कोशिश है। मैं कोई बहुत बड़ा टेक्निकल एक्सपर्ट नहीं हूँ इस इंडस्ट्री का, लेकिन एक कॉमन मैन की तरह जो आसान और सिंपल से सवाल मेरे जहन में उठे हैं, वो सवाल मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूँ और दावे के साथ कहता हूँ कि अब तक किसी ने ये सारे सवाल नहीं उठाए हैं। तो इस वीडियो को डेफिनेटली अंत तक देखिएगा, हमारे साथ बने रहिएगा। ये सारे जेन्युइन सवाल हैं। उससे पहले एक अपील करना चाहूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा लीजिएगा और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दीजिएगा, अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक कर दीजिएगा। अगर अच्छा लगता है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों इस वीडियो में जो भी फिगर्स और प्राइसेस में कोट करने वाला हूँ, वो सारे के सारे एक शोरूम प्राइसेस मुंबई हैं। एक्चुअल ऑन रोड प्राइस के लिए आप अपने नजदीकी शहर में अपने डीलर से संपर्क कर सकते हैं और वहां से एक्चुअल प्राइसेस आप पता कर सकते हैं। हालांकि XUV300 की प्राइसिंग अभी तक रिवील नहीं की गई है, तो उसके लिए हमें फरवरी तक इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन जहां तक मेरा मानना है, वहां तक ये गाड़ी 7 लाख रुपए से 12 लाख रुपए के ब्रैकेट में आएगी और उस कॉम्पिटिटिव प्राइस में अगर महिंद्रा इसे लॉन्च नहीं करता है तो ये गाड़ी उतना कमाल नहीं दिखा पाएगी कॉम्पिटिशन में। और जैसे महिंद्रा ने ऑफिशियली नेम रिवील के दिन अनाउंस किया है, वो चाहते हैं कि मार्केट में 20% शेयर उनका हो। तो चलिए एक बार क्विक एंड शॉर्ट में ब्रशअप कर लेते हैं। आई एम श्योर आपको सारे फीचर्स और सारी डिटेल्स अब तक मिल चुकी होगी और बहुत सारे वीडियोस में आप देख चुके होंगे। लेकिन आप और मैं, हमारे बीच एक लिंक बनी रहे और हम सेम प्लेटफॉर्म पर, सेम पेज पर बने रहे जैसे जैसे ये वीडियो आगे बढ़ेगा। उसके लिए क्विक एंड शॉर्ट ब्रशअप कर लेते हैं XUV300 के फीचर्स का। इस गाड़ी में महिंद्रा क्लेम करती है कि आपको मिलेगा दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट व्हील बेस इन इट्स सेगमेंट। उसके साथ में आपको मिलेंगे 7 एयरबैग्स, आपको चारों के चारों डिस्क ब्रेक मिलेंगे, आपको क्रूज कंट्रोल मिलेगा, ड्यूअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिलेगा, आपको सनरूफ मिलेगा, इसमें LED DRLs, LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, LED टेल लैंप्स आएंगे, आपको सनरूफ आ जाएगा। हालांकि ऑटोमेटिक अभी आपको इसमें नहीं मिलेगा, लेकिन पेट्रोल और डीजल दोनों ऑप्शन में ये गाड़ी आपको अवेलेबल होगी। 17 इंचेस के अलॉय व्हील्स मिलेंगे। तो बहुत ही ज्यादा मॉडर्न, अप मार्केट, फुल्ली लोडेड विद द फीचर्स ये कार होने वाली है।
जो कि इन कारणों की वजह से अपने ही एक खुद अलग प्रोडक्ट को ये गाड़ी किल कर सकती है। वो कैसे करेगी, इन चीजों पर हम विस्तार से बात करेंगे। दोस्तों, जोश में होश खोना किसे कहते हैं, ये अब हम विस्तार से जानते हैं। XUV 300 की अगर प्राइसिंग हम अप्रोक्सीमेटली कंसिडर करें कि टॉप लाइन वेरिएंट अगर 12 लाख रुपए तक जा सकता है अप्रोक्सीमेटली फॉर एन एग्जांपल पर्पस, तो ये प्रोडक्ट महिंद्रा के दूसरे प्रोडक्ट की जान लेगा। वो प्रोडक्ट है महिंद्रा मराजो। अब ये कैसे होगा, ये हम विस्तार से जानते हैं। जो फीचर्स, मॉडर्न एज फीचर्स, अप मार्केट फीचर्स XUV 300 में आ रहे हैं, उसके चलते उसे अगर हम देखें तो मराजो कहीं ज्यादा पिछड़ी हुई कार लगती है, जहां की मराजो का टॉप लाइन वेरिएंट आता है 17 लाख रुपीस में। कुछ फीचर्स अच्छे हैं, फर्स्ट इन सेगमेंट, फर्स्ट इन क्लास है और 4 स्टार रेटिंग भी है मराजो के पास में। उसके बावजूद भी कुछ जरूरी फीचर्स हैं, 7 से 8 ऐसे फीचर्स हैं जो मराजो में मिसिंग है, जिसकी वजह से 17 लाख रुपीस खर्च करके मराजो को खरीदना चाहिए या नहीं, इस पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो जाता है। सबसे पहली चीज है, इसमें आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन नहीं आता। मराजो में आपको ना ही 6 या ना ही 7 एयरबैग्स आते हैं। टॉप लाइन वेरिएंट में भी आपको सिर्फ ड्यूल एयरबैग्स आते हैं। आपको पुश स्टार्ट स्टॉप बटन नहीं आता है। आपको कीलेस एंट्री नहीं मिलती है। ऐसे कई सारे मॉडर्न एज अप मार्केट फीचर्स है जिनकी वजह से मराजो पिछड़ जाती है। मराजो में आपको सनरूफ नहीं मिलेगा, सेंट्रल लॉकिंग का एक सिंगल बटन नहीं आएगा, और इसकी जो अपहोल्स्ट्री है, वो सीट जो है वो आर्टिफिशियल लेदर्स हैं, वो ओरिजिनल लेदर्स की नहीं है। यानी कि 17 लाख रुपए खर्च करने के बावजूद भी आपको सॉफ्ट टच मटेरियल और ओरिजिनल लेदर के सीट्स नहीं मिल पाते हैं, जो I'm sure XUV 300 में मिलेंगे। 12 लाख रुपए की गाड़ी में महिंद्रा आपको पेट्रोल का ऑप्शन और डीजल का ऑप्शन मुहैया करा रहा है, लेकिन 17 लाख रुपए खर्च करने के बावजूद भी मराजो में आपको पेट्रोल का ऑप्शन नहीं आता है। ये वो कई सारी ऐसी गलतियां हैं जिसकी वजह से XUV 300 मराजो का खून कर सकती है। सिर्फ 7 सीटर ये एक ही वजह है जो मुझे मराजो में दिखती है, जिसकी वजह से मुझे मराजो लेनी चाहिए। लेकिन अगर मैं 17 लाख रुपए स्पेंड करके मराजो खरीदूं, तो महिंद्रा के पास एक और अपना खुद का प्रोडक्ट है जो 17 लाख रुपए खर्च करने पर मुझे महिंद्रा से कई ज्यादा मॉडर्न एज फीचर्स देता है, अप मार्केट फील देता है, बेहतर लुक देता है, बहुत सारी चीजें बहुत ज्यादा अच्छी देता है। तो फिर मैं वो क्यों नहीं खरीदूं? यानी कि यहाँ पर भी मराजो फिर से एक बार पिछड़ जाती है। तो ये छोटी छोटी गलतियां हैं। चलिए जानने की कोशिश करते हैं। वो है अगला प्रोडक्ट जिसका नाम है XUV 500। जहां तक दोस्तों XUV 500 की बात है, ये गाड़ी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में भी अवेलेबल है, लेकिन फिलहाल XUV 300 ऑटोमेटिक में नहीं आती है और मराजो ऑटोमेटिक में नहीं आती है। इसके लिए हम डीजल मैनुअल की ही बात करेंगे। लेकिन XUV 300 का जो कंपटीशन है, वहां पर ऑटोमेटिक का ऑप्शन डेफिनेटली अवेलेबल है, और अगर जल्द ही ऑटोमेटिक का ऑप्शन महिंद्रा अवेलेबल नहीं करता है तो XUV 300 के लिए मुश्किलात पैदा हो सकती है। अब मुड़ते हैं कि कैसे XUV 500 मराजो का खून कर सकती है, या मराजो फिर से यहाँ पर थोड़ी पिछड़ जाती है। दो ऐसे मॉडल हैं जिनमें मैक्सिमम फीचर्स आपको देखने को मिल जाएंगे XUV 500 में। एक है W7 जो स्टार्ट होता है 13 लाख रुपीस 76,000 से, और W9 जो स्टार्ट होता है 15 लाख 42,000 से। तो अगर मराजो का टॉप एंड व्हीकल कंसिडर करें वेरिएंट, हो सकता है XUV 500 W9 जो वेरिएंट है उसकी प्राइस थोड़ी ज्यादा हो सकती है ऑन रोड, लेकिन जो बंदा 17 लाख रुपए स्पेंड कर सकता है वो उतना गैप भी एडजस्ट कर सकता है। तो मुझे लगता है अब हमें कंपेयर करना चाहिए कि वो कौन से फीचर्स है जो XUV 500 आपको देता है और मराजो में वो सारी चीजें मिसिंग है। और अगर मैं मराजो लूं उसकी बजाय ये गाड़ी लूं तो ज्यादा फायदे का सौदा होगा। बहुत ज्यादा अच्छी सेफ्टी, ज्यादा बिल्ड क्वालिटी, बेटर राइड एंड हैंडलिंग, बेटर फीचर्स, मॉडर्न एज अप मार्केट, सारी चीजें मुझे XUV 500 में मिल जाएंगी। तो दोनों मॉडल्स जो है W7 एंड W9, दोनों को हम फीचर्स के बारे में एक ब्रशअप कर लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे मराजो यहाँ पर भी एक पिछड़ी हुई आउटडेटेड कार लगती है। XUV 500 में सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि ये गाड़ी भी 7 सीटर है। आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आएगा,
W7 में 6 वे एडजस्टेबल ड्राइवर सीट आएगी, W9 में 8 वे एडजस्टेबल ड्राइवर सीट आएगी। W7 में टिल्ट स्टीयरिंग मिलेगी, W9 में टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों ऑप्शन आपको स्टीयरिंग में मिल जाएंगे। W7 में आपको पावर ORVMs मिलेंगे, वहीं W9 में पावर ORVMs विद फोल्डेबल ऑप्शन आ जाएगा। 7 सीटर दोनों गाड़ियां हैं, प्लस ड्यूअल एयरबैग्स एज अ स्टैंडर्ड मिल जाएंगे। क्रूज कंट्रोल आपको इस गाड़ी में एज अ स्टैंडर्ड मिल जाएगा। W7 में आपको स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स मिल जाएंगे, स्मार्ट की कीलेस एंट्री मिल जाएगी, ABS EBD एज अ स्टैंडर्ड मिल जाएंगे इस ऑप्शन में W7 में। वहीं पर W9 में आपको क्रूज कंट्रोल मिलेगा, आपको ABS EBD ESP ब्रेक असिस्ट, हिल होल्ड असिस्ट, हिल डिसेंट असिस्ट, ये सारी चीजें एज अ स्टैंडर्ड मिल जाएंगी। W9 में आपको क्रूज कंट्रोल भी आ जाएगा। W9 में आपको रिवर्स पार्किंग सेंसर आएंगे, आपको ग्लव बॉक्स आएगा लैपटॉप होल्डर के साथ में, आपको ABS EBD ESP, आपको हिल होल्ड असिस्ट एंड डिसेंट कंट्रोल एज अ स्टैंडर्ड मिल जाएंगे आपको इस व्हीकल में। स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स मिल जाएंगे आपको, स्मार्ट की कीलेस एंट्री के साथ में आपको आ जाएगी W9 ऑप्शन। ग्लव बॉक्स विद लैपटॉप होल्डर आपको W7 और W9 दोनों ऑप्शन में मिल जाएगा। उसके अलावा ट्विन एग्जॉस्ट जो है वो भी आपको दोनों ऑप्शन में मिल जाएगा। W7 में आपको पुश स्टार्ट स्टॉप बटन आएगा, कीलेस एंट्री आएगी, LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, LED DRLs आपको मिल जाएंगे, स्मार्ट एंट्री मिल जाएगी, माइक्रो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी मिल जाएगी। अब बात करते हैं कि W9 में और क्या मिलेगा। W9 में पुश स्टार्ट स्टॉप बटन, कीलेस एंट्री, LED DRLs, LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, माइक्रो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट और एडिशनल चीज आपको मिलेगी, वो है इलेक्ट्रिक सनरूफ विद एंटी पिंच। वो सेंसर्स मिलेंगे आपको जिसकी वजह से एक इलेक्ट्रिकल सनरूफ एंटी पिंच का ऑप्शन आपको इसमें मिल जाता है। तो प्राइसिंग तकरीबन गाड़ियों की मराजो की जितनी ही जा रही है, लेकिन यहाँ पर महिंद्रा ने एक ऐसी कोशिश की है की सलग घेऊन एक खोक्यामध्ये सगळं काही पडलेलं आहे, नाव घेशील ते सगळे फीचर्स त्याच्यामध्ये भरभरून देण्याचा प्रयत्न केला है। इस गाड़ी में भर के फीचर्स देने की कोशिश की है, ऐसा कोई फीचर उन्होंने नहीं छोड़ा है। दुनिया से जहां से मिले वहां से सारे फीचर्स निचोड़ के इस गाड़ी में उन्होंने भरने की कोशिश की है। इट इज एक्चुअली टू मच लोडेड फीचर कार। तो अगर ये भी उसी प्राइस रेंज में आती है तो फिर भाइयों मुझे एक सिंपल सा सवाल बताइए कि मैं मरेजो क्यों खरीदूंगा। बहुत बड़ा सवाल ये निशान खड़ा करता है। महिंद्रा के दो प्रोडक्ट अपने ही एक प्रोडक्ट का खून करने पे तुले हुए हैं, और ये छोटी छोटी चीजें महिंद्रा की समझ में क्यों नहीं आती हैं, मुझे ये बात अभी तक पता नहीं चली है। हो सकता है अगर गलती से ये वीडियो किसी महिंद्रा के बंदे तक पहुंच जाए, और मैं उम्मीद करूंगा कि इन सारी चीजों पर वो उसे बदलाव करने की कोशिश करे, उसे इम्प्रूव करने की कोशिश करे, वरना अपना ही एक प्रोडक्ट जिसे हम उसी प्राइस में दे रहे हैं और वो अपने दूसरे प्रोडक्ट से कम फीचर्स देता है, तो ये बहुत बड़ी नुकसानदायक बात है, दुख भरी बात है कंज्यूमर के लिए, और आप अपनी ही प्रोडक्ट का खून कर रहे हो। चलिए एक और बात कर लेते हैं। जिनको 17 लाख रुपए इन्वेस्ट करने की कैपेसिटी है जिस बंदे के पास में, या उससे थोड़ा बहुत अगर वो एक्स्ट्रा भी स्पेंड कर सकता है, और अगर उतने में उससे मराजो लेनी है, तो उसके अलावा मैं 2 लाख रुपए एडिशनल डाल के टोयोटा की इनोवा क्रिस्टा का बेस मॉडल 7 सीटर या 8 सीटर GX डीजल मैनुअल में क्यों नहीं खरीदूं। टोयोटा इनोवा क्रिस्टा के बेस मॉडल की प्राइस भी 15.77 लाख से स्टार्ट होती है। 7 सीटर ऑप्शन है, 2.4 लीटर का डीजल इंजन, बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस, टोयोटा की बिल्ड क्वालिटी, टोयोटा की रिलायबिलिटी, टोयोटा का ट्रस्ट, टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग, 3 एयरबैग्स, स्टैंडर्ड अक्रॉस ऑल द वेरिएंट्स, बहुत ही स्टनिंग लुक, बहुत ही बढ़िया व्हीकल, आज तक का ट्रैक रिकॉर्ड। टूरिस्ट में, कॉर्पोरेट्स में, किसी भी जगह पर, गांव में, खेड़े में, कहीं पर भी देख लीजिए, ऐसी कोई जगह नहीं होगी, ऐसा कोई मार्केट नहीं होगा, ऐसा कोई एज ग्रुप नहीं होगा, ऐसा कोई सेगमेंट नहीं होगा जहां पे टोयोटा इनोवा को पसंद नहीं किया जाता। वहीं पर महिंद्रा के बारे में अगर आप बात करोगे तो उनकी व्हीकल्स कॉर्पोरेट कल्चर में उतने आपको देखने को नहीं मिलेंगे, प्लस टूरिस्ट व्हीकल्स में आपको उनकी गाड़ियां उतनी देखने को नहीं मिलेंगी, क्योंकि वो लॉन्ग ड्राइव पे उतनी कंफर्टेबल नहीं होती है। हालांकि कंपेयर टू दैट इनोवा इज एब्सोल्युटली स्टनिंग। लॉन्ग ड्राइव पे इसे लेकर जाना, टूरिस्ट के लिए इसे इस्तेमाल करना, रीसेल वैल्यू, ड्यूरेबिलिटी,
लो मेंटेनेंस, ऐसे कई सारे रीजन है जिसकी वजह से लोग इनोवा को भी लेना प्रेफर करते हैं। तो वही अगर 17 लाख रुपीस मुझे मराजो को देने तो उसकी बजाय मैं इनोवा क्रिस्टा क्यों ना खरीदूं? ये भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है मराजो के ऊपर। अब दोस्तों बात करते हैं महिंद्रा की अल्टुरस G4 के बारे में। जी हाँ, बहुत ही बढ़िया 3 प्रोडक्ट महिंद्रा लेकर आ रही है। मराजो ऑलरेडी मार्केट में है, अल्टुरस G4 ऑलरेडी मार्केट में है और XUV 300 आने वाली है। इतने अच्छे प्रोडक्ट महिंद्रा अगर लेकर आ रही है तो ऑफकोर्स उनका मार्केट शेयर भी बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पर सवालिया निशान ये है कि अगर 35 लाख रुपए खर्च करके कोई आपकी अल्टुरस G4 खरीदता है या 17 लाख रुपए स्पेंड करके अगर आपकी कोई मराजो खरीदता है तो उसकी सर्विसिंग पर भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। क्योंकि आई एम श्योर अब तक काफी सारे लोग आप में से ये एक्सपीरियंस कर चुके होंगे कि महिंद्रा के सर्विस स्टेशन का, सर्विस सेंटर का एक्सपीरियंस कितना घटिया होता है। मेरे पास खुद के पास महिंद्रा की बोलेरो पिकअप रह चुकी है और अगर आज की डेट में उनके सर्विस एसोसिएट अल्टुरस G4 को भी बोलेरो पिकअप के सर्विस सेंटर में सर्विस कराएंगे या उसी तरह की ट्रीटमेंट उस कस्टमर को देंगे जो 35 लाख रुपए खर्च करके आने वाला है, तो आई एम श्योर महिंद्रा इज नॉट गोना बी एबल टू रिटेन द कस्टमर्स। आप उन कस्टमर्स को रिटेन नहीं कर पाओगे। आपने गाड़ियां बहुत बेहतर बना दी, लेकिन वो एक बार होता है कि आप प्रोडक्ट अच्छा बना दो। उसे लॉन्ग टर्म सेलिंग के लिए आपको एक सोफिस्टिकेटेड प्रोफेशनल स्टाफ की जरूरत है जो सेल्स में भी करेगा और सर्विस में भी करेगा। सेल्स के लिए गोयनका जी ने अनाउंस किया था कि देयर गोना बी अ सेपरेट सेक्शन इन दी महिंद्रा शोरूम्स फ्रॉम वेयर दे विल सेल द हाई एंड प्रोडक्ट विद द हाई एंड क्वालिटी सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स जो बहुत ही ज्यादा कंज्यूमर फ्रेंडली और उनको एक बेहतरीन एक्सपीरियंस देंगे। यही चीज अगर महिंद्रा सर्विस में नहीं करती है तो आई एम श्योर अल्टुरस G4 भी उतना कमाल नहीं कर पाएगी। हालांकि प्राइस ब्रैकेट का जो गैप है वो काफी बड़ा है। राइवल्स के मुकाबले में तकरीबन 5 से 6 लाख रुपए का प्राइस ब्रैकेट गैप रखा हुआ है महिंद्रा ने। लेकिन इतने बड़े अमाउंट का जुआ महिंद्रा पर खेलने की कोशिश या खेलने का दाव कोई अगर करता है तो उसे सर्विस भी उतनी अच्छी मिलनी चाहिए, अप मार्केट मिलनी चाहिए। क्योंकि कंपटीशन में जितने भी फॉरेन ब्रांड्स हैं वो सब सिर्फ अपने अच्छे प्रोडक्ट के दम पर नहीं टिके हुए हैं, आफ्टर सेल सर्विस भी उनकी उतनी बढ़िया है और जिस पर महिंद्रा को देयर इज अ ह्यूज स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट। अगर वो नहीं करता है महिंद्रा तो इन तीनों गाड़ियों की जान महिंद्रा डेफिनेटली ले लेगा। बहुत बार आपने ऐसे देखा होगा कि आप महिंद्रा के शोरूम में जाते हैं और सर्विस एसोसिएट आपको बोलता है, सर्विस सेंटर पे बेसिकली, नॉट इन द शोरूम बट अ सर्विस सेंटर, वहां पर बोलता है आज मैं बहुत बिजी हूँ, मुझे बहुत ज्यादा काम है, फिर कभी देखूंगा, बाद में आइएगा, कल आइएगा। ऐसा बहुत बार होता है। और अगर 35 लाख रुपए इन्वेस्ट करने के बाद अगर ऐसे जवाब कस्टमर को मिलने लगे तो ये बहुत मुश्किल खड़ी कर सकता है महिंद्रा के लिए। उनको ये समझना होगा कि यू हैव टू डिलीवर व्हाट द कस्टमर इज एक्सपेक्टिंग, हु हैज स्पेंट अ लॉट ऑफ मनी ऑन योर कार्स। तो अगर वो हॉस्पिटैलिटी, वो सर्विस इंडस्ट्री की सर्विस आप उन्हें नहीं दोगे तो वो कस्टमर को आप रिटेन नहीं कर पाओगे और इससे मार्केट में एक अच्छा फीडबैक नहीं जाएगा। महिंद्रा को यहाँ पर कुछ चीजें समझने की जरूरत है कि जो बंदा आपकी XUV 300 पर अप्रोक्सीमेटली 12 लाख रुपए खर्च कर रहा है उसको आप सारे मॉडर्न एज अप मार्केट फीचर्स दे रहे हो, सेफ्टी दे रहे हो, बहुत सारी अच्छी चीजें प्रोवाइड करवा रहे हो, लेकिन वही सारी चीजें आपके दूसरे प्रोडक्ट में मिसिंग है जहां पर एक कंज्यूमर 17 लाख रुपीस खर्च कर रहा है। 12 लाख रुपए की गाड़ी में आप 7 एयरबैग्स दे सकते हो, लेकिन वहीं पर 15 लाख रुपए की XUV 500 में आप 7 एयरबैग्स नहीं दे सकते हो। 17 लाख रुपीस की मराजो में आप 7 एयरबैग्स नहीं दे सकते हो। ये बहुत बड़ी दुख की बात है। 17 लाख रुपीस स्पेंड करने के बाद भी मराजो में पुश स्टार्ट स्टॉप बटन नहीं आता। ऐसी छोटी छोटी बेसिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मिसिंग है और जो इस गाड़ी को किल करने में कोई कसर नहीं छोड़ती, इसे आउटडेटेड बनाती है। Though it has been launched in 2018 and it's a very new car from Mahindra flagship SUV. However, I feel that due to all these reasons, the Marazzo feels outdated. उसके अलावा वहीं पर इनोवा और अगर हम XUV 500 को कंपेयर करें तो ये दोनों मराजो की जगह पर हम क्यों चूज ना करें, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल या निशान मराजो के लिए खड़ा होता है। उतने पैसे स्पेंड करने के बाद भी XUV 500 में आप 7 एयरबैग्स नहीं दे रहे हो। एज अ स्टैंडर्ड इट कम्स विद ओनली ड्यूअल एयरबैग्स, लेकिन उतने ही प्राइस रेंज में आपको इनोवा, मेरे लिए सेफ्टी सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है और बाकी सारे फीचर्स बाद में आते हैं, तो उतनी प्राइस में अगर इनोवा 3 एयरबैग एज ए स्टैंडर्ड अक्रॉस ऑल द वेरिएंट्स दे रहा है तो मैं इनोवा को फिर क्यों प्रेफर ना करूं। तो
आप ही अपने प्रोडक्ट्स के इन बिटवीन बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करके रखा है, उसे सिंप्लिसिटी नहीं रखी है और एक दूसरे का प्रोडक्ट मतलब अपना ही खुद का प्रोडक्ट अपने ही दूसरे प्रोडक्ट को खून करने पे तुला हुआ है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इन सारी चीजों से महिंद्रा कुछ बदलने की कोशिश करेगी, जो चीजें उनके प्रोडक्ट के लिए और कंपनी की ग्रोथ के लिए नुकसानदायक हो सकती है। तो बहुत सारे लाख टके के ये सवाल है। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये सारे सवाल आपके जहन में भी होंगे और उनके सही से जवाब देने की कोशिश मैंने की होगी। तो आज तक के लिए इतना ही। अगर इस वीडियो में मेरे से कुछ छूट गया है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, और ऐसे ही किसी और टॉपिक पर अच्छे वीडियो अगर आप चाहते हैं तो वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं कोशिश करूँगा उन सारे टॉपिक्स को कवर करने की। दोबारा से एक बार अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है, यहाँ तक पहुँच गए, तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ में फेसबुक और व्हाट्सएप पर इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और हमेशा की तरह दोस्तों, जब तक हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सुरक्षित चलिएगा, सुरक्षा नियमों का पालन कीजिएगा और अपनी और दूसरों की जान की रक्षा कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।